दोस्तों, आज मैं आपको बांस का घर कहानी सुना रही हूँ। अन्नू और रोहित एक गरीब दंपति थे। अन्नू अपने घर में ही बांस के सजावट का सामान और खिलौने बनाती थी और रोहित सड़क पर उन्हें बेचता था। किसी रेड लाइट पर वह गाड़ियों वालों को खिलौने बेचने की कोशिश करता। साहब, ये खिलौने ले लो, हाथ से बनाए हुए बांस के खिलौने हैं। अरे नहीं लेने हैं। मैडम, घर की सजावट का सामान देख लो, ये फूल रखने का गुलदस्ता देखो मैम, कितना अच्छा है। अच्छा, कितने का दिया? मैडम, ये 300 का है। अरे इतना महंगा, इससे अच्छा तो मैं मार्केट से ही ना खरीद लूँ। रोहित के खिलौने बिक नहीं रहे थे। लोग मुंह फेर लेते थे उसे देखकर, या गाड़ी का शीशा चढ़ा लेते थे। वह बहुत बहुत कोशिश करता उन्हें बेचने की, लेकिन उसके खिलौने बिक नहीं रहे थे। एक दिन रोहित सामान बेचने जा रहा था कि अचानक सामने से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने रोहित को टक्कर मार दी और रोहित वहीं गिर गया। इस हादसे में उसकी मृत्यु हो गई। वहीं सदमे से उसकी पत्नी अन्नू की भी मृत्यु हो गई। उन दोनों की मृत्यु के बाद उनकी दोनों बेटियां, छोटी बेटी रिंकी और बड़ी बेटी पिंकी, अनाथ हो गई। रिंकी को बहुत रोता देख पिंकी ने उसे दिलासा दिया, मत रो चिंकी, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरी बड़ी बहन, अब से मैं तेरा ध्यान रखूंगी। तुझे मम्मी पापा की कमी का एहसास कभी नहीं होने दूंगी। चिंकी, अब हमारा क्या होगा दीदी? हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? पिंकी, तू चिंता मत कर चिंकी, माँ के हाथ के बनाए खिलौने रखे हैं ना, मैं बाजार जाकर उन्हें बेच दूंगी और उनसे जो पैसे आएंगे उनसे हम अपना गुजारा कर लेंगे। अगले दिन से दोनों बहनें सड़क के किनारे अपना सामान रखकर उसको बेचने लगी। उन दो मासूम छोटी बच्चियों को सामान बेचता देख वहाँ से गुजरते लोग उन पे दया खाकर उनका सामान खरीदने लगे। अरे बेटा, ये सामान कितने का है? 50 रुपये का। अरे ये तो महंगा है, मैं तो 35 ही दूंगी। दोनों बच्ची कहती, ठीक है, आप इतने ही दे दो। और भी लोग सामान ले गए। उस दिन उनकी अच्छी कमाई हो गई। शाम को घर पहुंचकर दोनों ने पैसे गिने तो 400 रुपये हो गए थे। पर पिंकी सोच रही थी कि माँ का बनाया हुआ सामान तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हमारा क्या होगा, तब हम क्या बेचेंगे। तभी मकान मालिक भी वहाँ आ गया और बोला, पिंकी, तुम्हारे पापा ने 2 महीने से किराया नहीं दिया था। 5,000 रुपये के हिसाब से 10,000 किराया बनता है। पहले तुम यह चुका दो, मैं तुम्हें कल शाम तक का वक्त देता हूँ, नहीं तो तुम ये घर खाली कर देना। पिंकी, अंकल, हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? हमारे मम्मी पापा भी नहीं रहे, हमें कुछ महीनों का तो समय दीजिए, हम थोड़ा थोड़ा करके आपका सारा किराया दे देंगे। ठीक है, आज से ही थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दो। और फिर उसने चिंकी के हाथ से वह 400 रुपये ले लिए। दूसरे दिन भी उन्होंने बांस का सामान बेचकर जो कमाया था वो भी मकान मालिक ने छीन लिया। चिंकी, दीदी, इस तरह से तो हमारे पास एक भी पैसा नहीं रहेगा, खाने तक के पैसे नहीं हैं हमारे पास। पिंकी, हाँ, कुछ सोचकर, कल से हमें कुछ अलग करना होगा। कल हम सुबह जब सामान बेचने जाएंगे साथ साथ अपना भी सारा सामान ले जाएंगे। खिलौने वे सामान बेचकर हम यहाँ नहीं आएंगे, हम कहीं और चले जाएंगे। हम अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लेंगे, इससे हमें बाकी का किराया भी नहीं चुकाना पड़ेगा। अगले दिन दोनों बहनें अपना सारा सामान लेकर घर से निकल जाती हैं और सड़क के किनारे अपना बांस का बना सामान बेचने लगती हैं। चिंकी, दीदी, आज तो सारा सामान बेचना पड़ेगा, नहीं तो इतना सामान हम कहाँ ले जाएंगे। हाँ चिंकी, हमें सारा सामान बेचना होगा। सारा सामान बेचने में काफ़ी वक्त लग गया। तब तक रात हो चुकी थी, रात के 9 बज गए थे। अब हमें चलना चाहिए दीदी। हाँ चिंकी, आज तो हमने अच्छा कमा लिया, चल पहले चलकर कुछ खा लेते हैं। दोनों बहनों ने एक होटल में बैठकर खाना खाया और उसी के बाहर चादर बिछाकर वहीं सड़क के किनारे सो गई। अगली सुबह चिंकी ने कहा, दीदी, आज हम क्या करेंगे? हमारे पास तो बेचने को अब कुछ सामान भी नहीं है। हाँ चिंकी, पर पहले हमें अपने रहने का इंतज़ाम करना होगा। अब हम सड़क के किनारे तो नहीं सो सकते ना रोज़ रोज़। हाँ दीदी, पर हमारे पास तो केवल 800 रुपये हैं, इतने में तो कोई हमें किराए पर घर भी नहीं देगा। पिंकी को याद आया
कि कैसे स्कूल में उन्हें बांस का घर बनाना सिखाया था और माँ भी तो बांस से छोटे छोटे घर बनाती थी। चिंकी, हम अपने हाथों से अपना घर बनाएंगे। वो कैसे दीदी? और हम इतने सारे बांस कहाँ से लाएंगे? जंगल से। मैं पापा के साथ जंगल चली जाती थी बांस लेने। मुझे रास्ता भी पता है, तू भी चल मेरे साथ। दोनों बहनें जंगल जाती हैं। वहाँ देखा तो बहुत सारे बांस के पेड़ थे। चिंकी ने एक जगह भी चुन ली। दोनों बहनें जंगल से बांस लाने लगी और धीरे धीरे दोनों ने बहुत सारे बांस इकट्ठा कर लिए। ये करते करते उन्हें रात हो गई और दोनों वहीं सो गई। अगली सुबह से दोनों ने अपना बांस का घर बनाना शुरू कर दिया और 4 दिन की मेहनत के बाद उनका बांस का घर बनकर तैयार हो गया था और जो कि देखने में बहुत ही सुंदर था। चिंकी ने फिर से कहा, दीदी हमारा बांस का घर तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। हाँ चिंकी, हमारे पुराने घर से भी ज़्यादा सुंदर है ये तो, और हमें यहाँ रहने पर किराया भी नहीं देना होगा। दीदी अब हम इसे बांस से बनी फूल और पत्तियों से सजाएंगे। हाँ चिंकी, चल फूल और पत्तियों से बनाते हैं। फिर दोनों फूल और पत्तियाँ बनाने में लग जाती हैं और अपने बांस के घर को सजाती हैं। दीदी क्यों ना हम ऐसे ही सजावट का सामान बनाकर, फूल और पत्तियाँ बनाकर बाज़ार में बेचें। हाँ चिंकी, सही आइडिया है, सही कहा तुमने। चलो हम कुछ और सामान बनाते हैं और कल जाकर उसे बाज़ार में बेचेंगे। बांस का सामान बनाकर फूल और पत्तियाँ दोनों बाज़ार में बेचने को जाती हैं। वह दोनों सड़क के किनारे बैठकर वह बांस के सामान से बनी चीज़ों को बेचने लगती हैं। उनका सारा सामान बिक गया। वो दोनों घर वापस आ जाती हैं। इसके बाद उन्हें कई छोटे बड़े काम मिल जाते हैं, जैसे कि बांस के छोटे छोटे घर बनाना और सजावट का सामान बनाने का भी उन्हें काम मिलने लगा, जिससे कि उनके पास बहुत सारे पैसे आने लगे और उनकी गरीबी दूर हो गई और उनकी ज़िंदगी अच्छी हो गई। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।